हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी सेकंड प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में जो मेरे को सिम्टम्स आए हैं, क्या क्या मेरे को प्रॉब्लम्स हुई इस प्रेगनेंसी में हो रही है। मतलब अभी प्रेगनेंसी मेरी कंटिन्यू है और जो लोग मेरा हमेशा वीडियो देखते होंगे, व्लॉग देखते होंगे, जो मेरे चैनल पे आते रहते होंगे, उनको पता है कि मैंने कुछ ही दिन पहले यानी 2 दिन पहले ही मैंने अपनी सेकंड प्रेगनेंसी का जो है अनाउंसमेंट किया था कि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है। उससे पहले मैंने किसी को बताया नहीं था और अभी मेरा 6 मंथ रनिंग में है और अब जाके मैंने सभी लोगों को बताया था कि यस आई एम प्रेग्नेंट एंड मेरा सेकंड बेबी है। अभी एक बेबी मेरा पहले से है, लड़का है, जो कि अब सितंबर में 4 मंथ उसको कंप्लीट हो जाएंगे। और तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो मेरी ये सेकंड प्रेगनेंसी है उसमें मेरे को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उससे सेकंड प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है और कुछ चीज़ें सिमिलर हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उस टाइम पे नहीं हुई थी मुझे फर्स्ट बेबी के टाइम पे, और अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी है। फिर मुझे ज़्यादा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि तबीयत जब ख़राब होती है तो तब आपको ऐसा लगता है कि रिलैक्स कोई हमें खाना बना के दे, कोई मेरे बच्चे को देख ले, और इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे को भी देखना पड़ रहा है, अपनी तबीयत भी देखनी पड़ रही है। तो इसलिए मुझे ये वाला जो प्रेगनेंसी का फेज़ चल रहा है वो मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और बहुत डिफ़िकल्ट फील हो रहा है। और तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जो मेरी ये सेकंड प्रेगनेंसी है वो मैंने कंसीव किया था 2021 दिसंबर 4 तारीख को मैंने कंसीव किया था दिसंबर में, और अभी चल रहा है ये मई चल रहा है 2022। और जब मैंने फर्स्ट मतलब दिसंबर में जब कंसीव किया था तो जनवरी में मतलब मुझे पता चला था कि यस आई एम प्रेग्नेंट। और जो फर्स्ट मंथ था वो मेरा नॉर्मल गया था, चाहे वो फर्स्ट प्रेगनेंसी में हो चाहे सेकंड प्रेगनेंसी में हो। एज सच फर्स्ट मंथ में मुझे कोई भी ऐसे सिम्टम नहीं आए थे जिससे मुझे पता लगे कि यस कि हो सकता है मैंने कंसीव कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कई लोगों के साथ होता है कि फर्स्ट मंथ में ही वॉमिटिंग होने लग जाती है, तबीयत ख़राब होने लग जाती है, बट मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दोनों टाइम पे एक चीज़ हुई थी मेरे को जो कि सिमिलर रही थी फर्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी में। फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मेरे पैर जैसे थक जाते थे, मतलब फर्स्ट मंथ में जब तक मुझे पता नहीं चला था, पीरियड मिस नहीं हुए थे, तो पैर थकते थे। और इस बार भी मुझे ऐसे ही हुआ था, पैर थक जैसे रहे थे, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और सिर्फ इतना होता था यार, मैं थोड़ी सी छत पे भी जाती थी मेरे पैर थक जाते थे। तो वही मेरे को फर्स्ट में भी हुआ था और इस टाइम पे भी हुआ था। तो फर्स्ट मंथ में मेरे को बस इतना ही हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। और सेकंड मंथ जब जनवरी का टाइम 4 तारीख को जब मेरे को 1 मंथ कंप्लीट हो गया था, उसके बाद जो लोग मेरे डेली व्लॉग देखते होंगे उनको पता है जनवरी में मैं अपने मायके गई थी और 16-17 को मैं वापस आई थी। तो 1.5 मंथ तक मुझे कुछ भी नहीं हुआ था उतना, मतलब कोई तबीयत ख़राब नहीं हो रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था ज़्यादा। और फिर मुझे 1.5 मंथ के बाद स्टार्टिंग हुई वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग तो ऐसा है जो सिमिलर है मेरा, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी और इस टाइम पे भी कंटिन्यू मुझे वॉमिटिंग होने लग गई और जो भी खाती थी सब बाहर, पानी तक नहीं पचता था मुझे, और वो लगातार होता रहा। वो फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी वैसे था, इस टाइम पे भी वैसी है। बट इस टाइम पे एक चीज़ है कि मैं दवाई भी खा रही थी ना, तो मुझे उसके बाद अगर वॉमिटिंग अगर हो गई, मैंने वॉमिटिंग की दवाई मैं लेने लगी थी क्योंकि बच्चे को भी देखना था और बच्चा फीड भी कर रहा था, तो मैं बहुत परेशान हो जा रही थी। बच्चे को खाना बनाना, हस्बैंड के लिए खाना बनाना, और वो अलग बात है मेरे हस्बैंड पूरी मेरी हेल्प करते थे, ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी बच्चे को तो देखना ही पड़ता है हर चीज़। उस टाइम पे उसका स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं था खुला हुआ, और इसलिए मैं दवाइयाँ लेने लगी थी वॉमिटिंग की, डॉक्टर के से मतलब दवाइयाँ लेने लगी थी क्योंकि मेरे से नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा मैं वॉमिटिंग करने के बाद आप समझ सकते हो खड़ा भी नहीं रहा जाता, इतनी वीकनेस आ जाती थी। और जिस दिन मेरे को वॉमिटिंग होती थी ना उस दिन मेरा 1-1.5 किलो सीधा वेट घट जाता था, क्योंकि मेरे पास वेट मशीन थी तो मैं देखती रहती थी, चेक करती रहती थी, और सीधा मेरा 1.5 किलो वज़न कम हो जाता था वॉमिटिंग करके।
तो मैंने क्या किया, सुबह शाम वॉमिटिंग की दवाइयाँ मैं लेनी शुरू कर दी। तो 3rd मंथ में भी वैसे ही चला, बट एक चीज़ डिफरेंट थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे को खाना खाने का ऐसा कुछ नहीं था कि वॉमिटिंग भी होती थी लेकिन खाना खाने का मन भी करता था, भूख भी लगती थी, खाना भी खाती थी, प्रॉपर पूरा खाना खाती थी। बट इस प्रेगनेंसी में मेरे को ऐसा हुआ कि वॉमिटिंग होती थी, खाना खाने का कुछ भी मन नहीं करता था, मैं कुछ नहीं खा पाती थी। फ्रूट्स तो खाना ही नहीं था, मतलब फ्रूट्स ऐसा लगता था किसी चीज़ पे मतलब मन नहीं जाता था, इच्छा नहीं होती थी कुछ खाने की, रोटी तक खाने का मन नहीं करता था। खाना इस बार मैंने ये समझ लो 5th मंथ के बाद ही स्टार्ट किया होगा खाना खाना, इसलिए आपको दिखता भी होगा मैं कमज़ोर हो गई हूँ, कमज़ोर हो रही हूँ। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में खाना भी अच्छा खासा मैं खा लेती थी और वॉमिटिंग होती रहती थी बट खाना भी खाती थी। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। फिर 4th मंथ भी वैसे गया मेरा, पूरी मैंने दवाइयाँ खाई है वॉमिटिंग की सुबह शाम। अधिकांश प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, देखो 100 में से 95 वुमेन्स ऐसी हैं जिनको 3 मंथ तक होता ही होता है। फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट से लेकिन तीसरे मंथ तक हर किसी को होता है। किसी को मॉर्निंग सिकनेस होती है, मतलब वॉमिटिंग जैसा फील होना होता है लेकिन वॉमिटिंग नहीं होती है। कईयों के साथ ऐसा होता है, कईयों के साथ ऐसा होता है 3 मंथ तक वो सिर्फ वॉमिटिंग करते हैं, उसके बाद नॉर्मल हो जाते हो। बट कई ऐसे भी होते हैं मेरे जैसे जिनको पूरी प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होती है। और हनी के टाइम पे भी पूरी प्रेगनेंसी मेरे को वॉमिटिंग चली होगी, लास्ट के मंथ में थोड़ी ठीक रही होगी बट कभी कभार होती थी। और इस बार भी अभी 6 मंथ चल रहा है, मेरे को अभी भी वॉमिटिंग हो रही है, मैं अभी तक दवाइयाँ खा रही हूँ वॉमिटिंग की। तो आप समझ सकते हो मैं कितनी परेशान हो गई हूँ। और अभी तक मेरा ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को खाने का मन कर रहा होगा कि ये खाना था वो खाना था, बिल्कुल भी नहीं। और हनी के टाइम पे मेरा वेट बहुत जल्दी पुट ऑन हो गया था, मतलब 4th मंथ से ही मेरा टमी भी शो होने लग गया था और मैंने अपना वेट भी काफ़ी ज़्यादा पुट ऑन कर दिया था उस टाइम पे। बट इस टाइम पे ना तो मेरा टमी ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है, मतलब टमी ना ज़्यादा टमी बढ़ रहा है और ना ज़्यादा वेट पुट ऑन हो रहा है। तो ये चीज़ें हो रही है और वीकनेस बहुत ज़्यादा मेरे को इस प्रेगनेंसी में, हेडेक सबसे ज़्यादा हो रहा है, मतलब हर दिन मेरे को सर दर्द हो रहा है। और दूसरा एक सिम्टम्स और भी हो रहा मुझे इस टाइम पे, मेरी जो लेफ़्ट नोज़ है उससे 1 मंथ से कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है। अब देखो मैं दवाई भी खा रही हूँ, पानी भी प्रॉपर पी रही हूँ, बॉडी को हाइड्रेट रख रही हूँ, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं पी रही हूँ, गर्मी हो गई इस वजह से ब्लड निकल रहा होगा, नहीं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि मेरे को बीच में टाइफाइड की प्रॉब्लम भी हो गई थी, उसकी मैंने दवाई ले ली, प्रॉपर पानी पी रही हूँ और प्रॉपर फ्रूट्स ले रही हूँ, खा रही हूँ, भले मन नहीं कर रहा लेकिन तब भी खा रही हूँ और बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेट रख रही हूँ। बट फिर भी मतलब नोज़ से मेरा ब्लड निकल रहा है, एक ये हो रहा है मेरे साथ। दूसरा हाँ, वॉमिटिंग अभी तक चल रही है, तो ये मेरा चल रहा है। और पर डे मेरे को सर दर्द हो रहा है यार, मतलब इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई। अब मैं सोच रही हूँ भगवान जो ये बचे हुए 3 मंथ हैं वो अच्छे से चले जाए, है ना, तो अच्छा ही है। और साथ ही साथ बच्चे को भी देखना, अपनी तबीयत को भी देखना बहुत टफ़ होता है, बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। इसीलिए मम्मियाँ जिनका सेकंड बेबी रहता है, फर्स्ट बेबी में तो सब अच्छे खासे रहते हैं, चमक धमक रहती है फेस पे, ठीक रहते हैं, गोलू मोलू से हो जाते हैं क्योंकि टेंशन नहीं रहती, अपना ही ध्यान रखना होता है। जब तबीयत ख़राब हो गई तो लेट गए, जब ठीक है तो तब काम कर दिया। बट दूसरे बेबी में ऐसा होता है, आपको फर्स्ट बेबी भी देखना पड़ता है, उसका ध्यान भी रखना पड़ता है प्रॉपर। अगर उसको पॉटी आ गई, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, आप खड़े नहीं हो सकते, बट आपको तब भी उठना पड़ेगा और उसको लेके जाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो उस टाइम पे आपकी तबीयत कितनी ज़्यादा, मतलब आप कितना वीकनेस फील करोगे, आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाती है। तो ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है और होप करूँगी कि इसके बाद अच्छी रही है जर्नी। तो ये सारी चीज़ें मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में चल रही हैं। और अगर आप लोगों को भी कुछ पूछना है प्रेगनेंसी के रिलेटेड, क्योंकि दूसरा बेबी है तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो गया है ना, फर्स्ट बेबी है तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया हर चीज़ का। अगर आपको कुछ भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और
अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जो आपकी राय है आप कमेंट के थ्रू आप बता सकते हो मुझसे। कोई क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है, आप पूछ सकते हो मुझसे। और बेल बटन को ज़रूर हिट करें ताकि जो आने वाली मेरी वीडियोज़ होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो चलिए फिर मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी आप लोगों से कल नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा।